उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठीनाथ नाथनाम के प्रिंसिपल महोदय और सभी शिक्षकगण और दैनिक भास्कर के परम आदरणीय सम्मानित श्री पप्पू लाल जी, मैं आप सभी का जो दैनिक भास्कर की तरफ से यहाँ पर एक जूनियर एडिटर का एक प्रोग्राम किया जा रहा है, उसमें सभी का आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाया सर ने, पप्पू लाल जी ने और प्रिंसिपल महोदय ने, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका सभी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि आपको शायद पता नहीं होगा, मैं दीपराम भावर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच के नाम से मेरी पहचान है। मेरा जो ज़िंदगी का जो मेन मकसद है, मतलब बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करना, उनको मोटिवेट करना, आपको लाइफ में कैसे बढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर मैं वैसे जो मेरे मोटिवेशनल स्पीच होते हैं वो मतलब लंबे लंबे होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये बहुत ही शॉर्ट प्रोग्राम है, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। तो आपको मेरे हाथ में एक दिखाई दे रही है बुक, मोटिवेशनल बुक। मैं पूरे देश भर में इसको हज़ारों की तादाद में दे चुका हूँ। ये फिजिकल कॉपी हर किसी को देना पॉसिबल नहीं है, तो हमने इसकी एक सॉफ्ट कॉपी, हमारे एक NGO है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, तो उस पर हमने इसको अपलोड कर दिया है। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि आप इस किताब को, जैसे कि यहाँ बच्चों का हाथ में भी है, तो आपको लाइफ में कैसे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सफलता प्राप्त करनी है, आपकी ज़िंदगी के जो लक्ष्य, जो टारगेट है वो कैसे प्राप्त करना है, इस किताब के अंदर है। और मैं दो शब्द जो हमारे जो महान गुरुजन हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो गुरुजन हैं वो द नेशन लैंप होते हैं, और जो शिक्षक जो है, शिक्षक की जो परिभाषा है, शिक्षक सी का मतलब शिखर, छः का मतलब क्षमा करने वाला, कै का मतलब करने वाला। तो शिक्षक वो व्यक्तित्व है जो कि जो अपने बच्चे हैं, जो अपने शिष्य हैं, उनकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उनको माफ़ करते हुए उनको सफलता के शिखर पर ले जाते हैं। तो मैं सभी हमारे जो गुरुजन हैं उनको मैं नमन करता हूँ, उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि आज केवल मेरे महान गुरुजनों की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजन थे श्री द्वारका प्रसाद अवस्थी जी। तो मैं बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ, तो शिक्षक क्या कर सकता है। मैं एक मजदूर पिता की औलाद हूँ, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम गरीब हैं, आगे ज़िंदगी में पढ़ नहीं सकते। तो हमारे गुरुजी थे श्री द्वारका प्रसाद अवस्थी जी, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप ज़िंदगी के अंदर आगे कैसे बढ़ोगे, क्योंकि आगे पिताजी तो मजदूरी करते हैं, आप ज़िंदगी में कैसे बढ़ेंगे। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप आगे जाके मतलब साइंस लेना और बच्चों को मतलब ट्यूशन पढ़ाना और खुद भी पढ़ना। तो देखिए, मैंने उनका कहना माना, मैंने उनका, और आगे जाके मैंने साइंस लिया। और साइंस लेके मैंने उस समय 1994 में PET के एग्ज़ाम दी, तो उस समय मेरे पूरे राजस्थान के अंदर एक मतलब 12th रैंक थी। और देखिए, मेरा जो हिंदुस्तान की जो मानी हुई कॉलेज है MNIT के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ, और वहाँ से मैंने अपनी BTech की पढ़ाई की। और BTech आप देखिए कि एक बच्चा मतलब गरीब पिता की औलाद, जेब में 1 रुपये नहीं है, और वो जयपुर चला जाता है, तो वहाँ पर हमने पढ़ाई भी की और हमने ट्यूशन पढ़ा के जो भी हमारी अर्निंग हुई वहाँ पर कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल का फीस जो भी है, और आज हम आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब, यदि कोई भी बच्चा ये सोचे कि मैं गरीब पिता की औलाद हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यदि वो ज़िंदगी में चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी लाइफ के अंदर कुछ भी कर सकता है। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा। तो मैं थोड़ा सा मेरे परिवार के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरे 2 बेटियाँ हैं। मैं विशेषकर मैं सभी से बोलना चाहूँ कि आप पढ़ें, और कोई भी आपकी समस्या हो तो अपने गुरुजन हैं उनसे आप पूछें, मतलब मन के अंदर झिझक ना लाएँ। और कोई भी जो बच्चा है वो पैदाइशी कमज़ोर या होशियार नहीं होता। मैं आपको एक मेरा इंसिडेंट बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैं 9th क्लास के अंदर संस्कृत के अंदर 50 में मेरे 17 नंबर आए, क्योंकि हमारे उस समय गुरुजन नहीं थे संस्कृत के। लेकिन हमारे जो गुरुजी थे द्वारका प्रसाद अवस्थी जी, उन्होंने कहा कि भाई आगे जाकर आप साइंस लेना, तो साइंस तभी मिलेगी जब आप अच्छे नंबरों से पास होंगे 10th। तो देखिए कि मैंने उसको सेल्फ स्टडी किया मैंने, तो मेरे 10th के अंदर 50 में से 49 नंबर आ गए। तो आप चाहे तो मेरे लिए ताली बजा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के अंदर आप चाहे जो कुछ कर सकते हैं। फिर मैं आप देखिए, एक शब्द है आई कैन का मतलब मैं कर सकता हूँ, ही कैन देन वह कर सकता है, दे कैन वो कर सकते हैं। यदि आप वो ऐसा कर सकते हैं, हम एकीकृत हम देखेंगे, जैसे हमारे प्रिंसिपल महोदय या शिक्षकगण हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हम देखेंगे जो वो ऐसा कर सकते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मेरे बचपन से ही मेरे जो बेटियाँ, मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, गरीबी के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ, आप भी आगे बढ़ सकती हैं। तो मेरी जो बड़ी बेटी है वो 10th और 12th के अंदर
वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही और बिना किसी कोचिंग और ट्यूशन के उसका आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन मात्र 16.5 साल के अंदर आईआईटी पीएचयू के अंदर, और आज वो जॉब कर रही है कॉलकॉम की कंपनी के अंदर। ऐसे छोटी बिटिया है वो भी 10th के अंदर, मतलब 10th और 12th के अंदर वो भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर आई। मतलब कहने वाले उनके 95-96% आए। तो मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने गुरुजनों का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करें और दिल लगा के, मन लगा के पढ़ाई करें। क्योंकि आजकल के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कई बार गलत एक्टिविटीज़ पे या गलत फोटो वगैरह देखते हैं। तो उस समय सोशल मीडिया के टाइम में, आज इंटरनेट का ज़माना है, तो वहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी उपलब्ध हैं। तो आप कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ें वहाँ से प्राप्त करो, जीवन के अंदर आगे बढ़े। आपने मुझे सुना यहाँ पर, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फोटो खिंचा रहे जब इन नोटिफिकेशन जो आपको दिया है तो उनके भी कुछ 2 शब्द आपके लिए अच्छे आ गए मोटिवेट